अ, उत्पत्ति की किताब के अध्ययन में हम लोग पिछले हफ्ते हम लोगों ने दूसरे अध्याय में कुछ बातें हमने देखी थी। दूसरे अध्याय में विशेषकर हमने अदन की वाटिका में जो पाठ हम सीख पाते हैं उन विषयों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेसन्स इन द गार्डन ऑफ ईडन। देखिए, आज हम दूसरे अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय का 18 पद से लेकर 25 पद तक हम देखने वाले हैं और इसमें आज का टॉपिक, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक रहेगा विवाह की बाइबल आधारित रूपरेखा। ठीक है, बिब्लिकल डिजाइन ऑफ मैरिज। वचन को पहले हम पढ़ लेते हैं। यह है उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 18 से पद 25 तक। ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर वे लज्जित ना थे। हालेलुया। फिर से एक बार हालेलुया। क्या देखते हैं हम लोग इस खंड में? यहां पर जो उत्पत्ति के 2 अध्याय 18 से 25 में ये जो खंड हमने पढ़ा था, हमने क्या देखा है? हमने ये देखा कि परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया, है ना। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा, पशु पक्षी जीव जंतु, पेड़ पहाड़, सूर्य चंद्र और आकाशगण, सब कुछ परमेश्वर ने रचा। रचने के बाद परमेश्वर ने पशुओं को, जंगली पशुओं को, पक्षियों को आदम के पास लाया और ये देखा कि देखे कि उसका आदम क्या नाम रखता है ना। उसके बाद जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही नाम उसका हो गया, राइट। और फिर आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाशीय पक्षियों और सब जाति के जंगली पशुओं के नाम रखे, परंतु फिर भी कमी थी। वचन कहता है कि परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके, है ना। उसके उपयुक्त ऐसा कोई सहायक नहीं था। तो पहली बात हम जो देखते हैं यहां पर पद 18 में, ठीक है, 18 में क्या है? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। देखिए, परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की, हर दिन पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 6 दिनों में परमेश्वर ने हर दिन कुछ कहा। पता है क्या कहा? अंत में सारी सृष्टि को, अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखकर परमेश्वर ने कुछ कहा, अच्छा हुआ या अच्छा है ना, परमेश्वर ने कहा। लेकिन जब आदम को बनाने के बाद पहली बार परमेश्वर ने ऐसा कहा, अच्छा नहीं है। देख रहे हैं आप यहां पर 18 पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने 6 दिनों में कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन अब परमेश्वर ने कहा कि अब अच्छा नहीं। क्या अच्छा नहीं है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि
ये परमेश्वर की रूपरेखा, ये परमेश्वर का डिजाइन नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अकेला रहे। विशेषकर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने ये नहीं चाहा कि आदम अकेला रहे। ठीक है, इससे हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमको एक दूसरे के रिश्तों के लिए बनाया है। हमारी परमेश्वर ने रचना की, जब आदम और नारी को, स्त्री को, हवा को बनाया तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वो एक दूसरे के साथ संबंध में रहे। अकेला रहने के लिए नहीं बनाया। मनुष्य को परमेश्वर अकेला रहने के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। कोई व्यक्ति अकेला किसी जंगल में रहे, यह परमेश्वर की योजना नहीं है। हमको रिश्तों के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हम किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं, हम किसी न किसी व्यक्ति से रिश्ते में जुड़े हुए होते हैं। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त या उसके लिए योग्य होगा। ठीक है, और फिर परमेश्वर ने क्या किया? जैसा अभी तक ने हमने पढ़ा, परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में उसको सुला दिया, है ना। उसके बाद उसकी पसली निकाली और वहां पर मांस भर दिया और उस पसली को परमेश्वर ने स्त्री जैसा बना दिया, नारी बना दिया। ठीक है, और परमेश्वर ने उसको आदम के पास ले आया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर आदम के लिए एक उपयुक्त साथी को, एक जीवन साथी को, एक योग्य साथी को, जिससे आदम मेल खा सके, जिससे आदम रिश्ता बना सके, जिससे आदम अब अपना जीवन व्यतीत कर पाए, ऐसे एक सहायक को, एक स्त्री को परमेश्वर ने आदम की पसली को लेकर उसको रचा और आदम के पास ले आया। अब यहां पर आप देख रहे हैं, पहली बात आपको यह बताना चाहता हूं मैं कि यहां पर एक पुरुष और स्त्री, इन दोनों के संबंध को किसने जोड़ा? परमेश्वर ने जोड़ा, है ना। मतलब पुरुष और स्त्री के बीच एक विवाह का संबंध, सबसे पहला विवाह, सबसे पहली शादी किसने करवाई? परमेश्वर ने करवाई। तो यहां हम ये सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि विवाह या शादी, इसका निर्माण किसने किया? परमेश्वर ने किया। ये इंसान की योजना नहीं, इंसान ने नहीं किया, इसका निर्माण परमेश्वर ने खुद किया। तो विवाह अच्छी बात है या बुरी बात है? जो परमेश्वर ने किया वो अच्छी बात है या नहीं है ना। अगर हम बाइबल के अनुसार सोचते हैं, अध्ययन करते हैं, तो विवाह परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कुछ बातें इस खंड के विषय में मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि विवाह का उपहार, परमेश्वर हमको विवाह का उपहार दिया है। इट्स अ गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ मैरिज। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हम इस खंड में से सबसे पहले विवाह के उपहार को देखें। विवाह परमेश्वर का एक उपहार है। इट्स अ गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन टू मैनकाइंड। मानव जाति के लिए परमेश्वर ने विवाह उपहार के रूप में दिया है। विवाह परमेश्वर द्वारा दिया गया है। विवाह परमेश्वर का विचार है, मनुष्य का विचार नहीं है, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ही है जिसने विवाह का आविष्कार किया है, विवाह की रचना की, विवाह को बनाया है। यह परमेश्वर है, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ही है वह जिसने आदम की आवश्यकता को देखा है। उसने देखा कि आदम अकेला है, ये अकेला रहना ठीक नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और सब कुछ आदम के पास ले आया, सारे पशुओं को, जीव जंतुओं को, जंगली पशुओं को, पक्षियों को, फिर भी आदम अकेला है। और ये आवश्यकता को परमेश्वर ने देखा और
मनुष्य के लिए पत्नी के रूप में प्रावधान किया। हव्वा को, स्त्री को परमेश्वर ने आदम के पास ले आया। परमेश्वर ही है जिसने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया और उन्हें एक साथ मिलाया, उनका मिलन करवाया। तो विवाह के लिए परमेश्वर की योजना यह है कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच मिलन हो। किसके बीच? एक पुरुष और एक स्त्री के बीच। पुरुष पुरुष के बीच नहीं, या स्त्री और स्त्री के बीच नहीं, एक पुरुष और स्त्री के बीच। दिस इज द डिजाइन, दिस इज गॉड्स डिजाइन। ठीक है, यह परमेश्वर की योजना है, यह परमेश्वर द्वारा निर्माणित किया गया एक परिवार के लिए या एक विवाह के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया बाइबल अनुसार यह रूपरेखा है। नारी, नर और नारी के बीच, पुरुष और स्त्री के बीच। और हम यहां पर देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हव्वा को कैसे बनाया है। अभी तक हमने पढ़ा था कैसे बनाया? आदम के फसली से, फसली को निकाला और उसको नारी के रूप में उसकी रचना की। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कमेंटेटर है जिनका नाम है मैथ्यू हेनरी, और ये इन्होंने क्या कहा इस विषय में। ठीक है, इस विषय में इन्होंने क्या कहा, आदम को जब हव्वा को जब आदम की फसली से निकालकर बनाया गया, तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी सुंदर बात कही। भले ही ये बाइबल में नहीं है, लेकिन ये सही है। ठीक है, ये सही है। उन्होंने ऐसा कहा, देखिए स्क्रीन पर, उन्होंने ऐसा कहा, परमेश्वर ने स्त्री को आदम की फसली से किसी खास मकसद से बनाया। परमेश्वर ने स्त्री को आदम की खोपड़ी से नहीं बनाया, ठीक है, ताकि स्त्री उस पर शासन करे। ना ही उसने स्त्री को आदम के पैर से बनाया ताकि आदम उसे रौंद सके, बल्कि उसने स्त्री को आदम की फसली से बनाया ताकि आदम उसकी रक्षा के लिए उसे अपनी बाहों में भर ले, ताकि आदम जान सके कि वह उसके दिल के बहुत करीब है ना। फसली कहां होती है? दिल के करीब होती है ना। रूथ बड़े हंस रही है। कोई भी स्त्री अगर यहाँ पे होती है, अगर कोई ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं जानता हूं उनको बड़ी खुशी हो रही होगी, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने किस रीति से हव्वा को, नारी को बनाया। देखो, आदम के सर से या खोपड़ी से कुछ लेकर नहीं बनाया, या उसके पैर से निकाल कर नहीं बनाया। उसने अपने बाजू, अपने दिल के करीब जो फसली होती है वहां से निकाल कर बनाया, ताकि वो आदम के समान रहे, आदम के दिल के करीब रहे, ताकि आदम उसको अपने बाहों में ले सके। और ना तो आदम उसको रौंद सकता है, और ना स्त्री भी आदम पर शासन कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए। देखिए, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को समानता में बनाया, उनका मूल्य एक है। ठीक है, दोनों को आपस में एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों एक समान है, लेकिन वे अलग भी है। स्त्री और पुरुष अलग भी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की भूमिकाएं अलग है। वे परमेश्वर की दृष्टि में एक है, परंतु स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं अलग है। परमेश्वर ने उनको अलग अलग भूमिकाएं निभाने की जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष बड़ा है, श्रेष्ठ है, स्त्री से ज्यादा मूल्यवान है, और स्त्री छोटी है या उसका कोई मूल्य नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है, बल्कि परमेश्वर का यह एक क्रम है। ठीक है, विवाह में परमेश्वर का यह एक क्रम है, और परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित किया है। यह बात हमको समझना जरूरी है। तो क्या एक विवाह के संबंध में, एक परिवार में पुरुष की क्या भूमिका है? What is the role of a man in the family? पुरुष की क्या भूमिका है?
परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है? देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार पुरुष जो है वो परिवार में एक मुखिया, हाँ, एक लीडर या एक अगुवा होना चाहिए। परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह हर समय ज्यादा होशियार है या ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए नहीं, या पुरुष बहुत ताकतवर है, बहुत बलवंत है, इसलिए भी नहीं, या पुरुष बहुत सक्षम है, बहुत सब कुछ काम वो कर सकता है, स्त्री से बहुत बलवंत है, इसलिए परमेश्वर ने उसको परिवार में अगुवे की तरह ठहराया है। ये कारण भी नहीं है। बात बस इतनी है कि परमेश्वर ने विवाह के क्रम में यह निर्धारित किया है कि पुरुष मुखिया होगा। विवाह के क्रम में पहले आदम को बनाया और इसीलिए परमेश्वर ने ये क्रम को फॉलो किया, एक ऑर्डर को फॉलो किया है कि परिवार में पुरुष अगुवे का काम करना चाहिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चे, अपने सारे परिवार को लीड करना चाहिए। वो आगे चलकर उदाहरण की तरह अपने पीछे अपने परिवार का नेतृत्व करना चाहिए, एक मुखिया की तरह, एक अगुवे की तरह। ठीक है, लेकिन इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष को अपनी पत्नी को धमकाना चाहिए या उस पर अत्याचार करना चाहिए या उसको नीचा दिखाना चाहिए, नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे प्रेम करना चाहिए, अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। अगर मैं आपको एक वचन दिखाऊं, वो है इफिसियों का 5:28। निकालिए एक बार, जो भी जिनके पास बाइबल है, इफिसियों का 5:28 क्या लिखा है वहां पर, एक बार पढ़िए। इफिसियों का 5:28। इसी प्रकार हाँ, उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। बस अभी रूत ने पढ़ा है, तो ये पतियों के लिए आज्ञा है, तो मैं चाहता हूं कि कोई पुरुष हमारे बीच पढ़े। ठीक है, इसी प्रकार उचित है कि, हाँ सिंह भाई, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। अपनी देह के समान प्रेम रखे। ठीक है, तो वचन यह कहता है कि पति को क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखना चाहिए। इसलिए पुरुषों को अपने पत्नियों से प्रेम करना और उनका आदर करने का ये दायित्व दिया गया है। अभी आप सोच सकते हैं कि फिर पत्नियों के बारे में क्या है? क्या पत्नियों को कोई आज्ञा नहीं दी गई क्या? पत्नियों की भूमिका क्या है? जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो पत्नी की भूमिका, ध्यान से सुनिए, पत्नी की भूमिका अगुवा होने की नहीं है। पत्नी कभी भी अपने परिवार में, जब पति है तो परिवार में लीडर की तरह, एक नायक की तरह या अगुवा या मुखिया होने की तरह बनाई नहीं गई है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन आजकल क्या देखते हैं हम लोग? कितने ऐसे परिवार है जहां पर हुकूमत किसकी चलती है? होम मिनिस्टर कौन है? पत्नी होती है ना? जहां पर सिर्फ पत्नी की बात चलती है। क्यों? पत्नी शासन करती है, पत्नी जैसा चाहे वैसा ही, पत्नी का गुलाम पति बन जाता है और पत्नी जैसा चाहती है वैसा चलती है। लेकिन यह परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि पति जो परिवार का मुखिया है उसको अपने परिवार का नेतृत्व करना चाहिए। तो पत्नी की भूमिका क्या है? पत्नी को परमेश्वर ने क्या कहा? अभी तक हमने उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है, आदम के लिए वो कैसे सहायक को उसने उसकी रचना की? एक उपयुक्त सहायक, एक योग्य सहायक। ठीक है, तो पत्नी की भूमिका है सहायक होना। ठीक है, ये बात हम देख पाते हैं
उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, ये 18 पद में, जहां पे ऐसा लिखा है कि एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा, है ना। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पत्नी को पति पर हावी नहीं होना चाहिए, पति पर अधिकार जमाना नहीं चाहिए, उस पर शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सहारा देना चाहिए, सहारा देना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। वचन हमको यह सिखाता है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहना चाहिए। अगर पति कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध या पाप करने के लिए कहता है तो वहां पर नहीं, उन बातों में नहीं, लेकिन बाकी के हर बात में वचन कहता है कि पति के अधीनता में पत्नी को जीवन बिताना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति को अपनी पत्नी की उपेक्षा करनी चाहिए, पति को अपने पत्नी की पूरी तरह अनदेखा करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो पति होते हैं अपनी पत्नी की राय तक भी नहीं लेते हैं, अपनी पत्नी की कुछ बात सुनते तक नहीं है, बस अपनी मनमानी करते हैं और ये सोचते कि बस मैं जो मेरे मन में है वही करूंगा, जो मेरी बात है वो फाइनल है, जो मेरा डिसीजन है वो फाइनल है, ठीक है। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं और ये कम से कम इतना भी पत्नी के बारे में ये उनमें ख्याल नहीं आता कि मेरे पत्नी के दिल में, मेरे पत्नी के मन में क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रही है, उसके मन में क्या दुख है, क्या दर्द है, उसकी राय क्या है। कोई अगर हम फैसला लेने वाले हैं तो उसकी राय भी जानना जरूरी है, जरूरी है। भले ही पति निर्णय ले सकता है, आखिरी निर्णय पति का हो सकता है, लेकिन पति पत्नी दोनों मिलकर अगर किसी बात का फैसला करते हैं तो पत्नी की राय भी लेना, पत्नी के बारे में सोचना, उसके मन में क्या है, उसके मन में कैसी दुविधाएं है या कैसी आशंकाएं है या कैसे उसके मन में क्या चल रहा है, इन बातों को सिर्फ और सिर्फ एक पति ही ग्रहण कर सकता है, पति ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। और ये जानने की कोशिश पति को करनी चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपनी पत्नी को एक कमजोर पात्र जानकर उसकी भावनाओं को समझे, उसके दिल के दर्द को समझे और उससे पता करे कि क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात मैंने ये बताया कि विवाह एक परमेश्वर द्वारा दिया गया क्या है, उपहार है ना, इट्स अ गिफ्ट। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विवाह का बंधन, ठीक है, ये विवाह का बंधन, जो विवाह का बंधन जो परमेश्वर ने जोड़ा है, इसके बारे में, ठीक है। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि विवाह को एक साथ जोड़े क्या रखता है, विवाह को, शादी को, पति पत्नी को एक साथ जोड़कर क्या रखता है? प्रेम, विश्वास और, सही है, हाँ, प्रेम, विश्वास, परमेश्वर, हाँ, रेस्पेक्ट, हाँ, आदर, एक दूसरे का आदर, ठीक है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन आज के इस संबंध में, आज जो वचन हमने पढ़ा है, इस संबंध, इस संदर्भ में हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो विवाह को जोड़े रखता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वचन को, वचन क्या कहता है, ठीक है। बाइबल हमें विवाह के बंधन के बारे में क्या बताती है जो विवाह को एक साथ जोड़े रखता है। वचन को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति के अभी तक जो हमने पढ़ा है, दूसरे अध्याय का 24 पद, क्या लिखा है यहाँ पर? मरकुस एक बार पढ़ो, एक बार। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने। हाँ, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बन जाएंगे। पहली बात देखते हैं हम लोग, एक पुरुष को अपने माता पिता को छोड़कर वो क्या करता है? अपनी पत्नी से
मिल जाता है। इसका क्या मतलब है? अपने माता पिता को छोड़ने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि जब मेरी या आपकी शादी हो जाती है तो मेरा अपने माता पिता से कोई लेना देना नहीं रहेगा? क्या इसका मतलब यह है कि जब मेरी शादी होगी तो मुझे घर से, अपने माता पिता के घर से बाहर रहना होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। यहां परमेश्वर वास्तव में क्या कह रहा है जब वचन ऐसा कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए या हमें अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है, 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा यह है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, उनका सम्मान कर। ठीक है, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर का वचन यह कहता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, इसका मतलब यह है कि अब पुरुष माता पिता का जो उसके ऊपर अधिकार था वो अब ना रहा। अब वह अपनी पत्नी के साथ एक ऐसे रिश्ते में जुड़ गया जिसका अब क्रम अनुसार वह इस पत्नी के साथ जो रिश्ता है उसको महत्व ज्यादा देता है। ठीक है, इट्स ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रायोरिटी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्राथमिकता का सिद्धांत। ठीक है, देखिए माता पिता से अलग रहने में कुछ फायदे भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं रहना है, आप रह सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। माता पिता अगर सही है, अच्छे हैं, वो अपना देखभाल खुद कर सकते हैं, उनकी कोई बीमारी नहीं है या वो कुछ ऐसा नहीं है जिसके कारण वो पूरी तरह बेड पर पूरी तरह पेशेंट की तरह है और उनका कोई देखभाल करना नहीं है, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माता पिता का ध्यान रखें और उनके साथ रहे और उनकी देखभाल करें हम लोग। लेकिन जब माता पिता ठीक ही है तो अगर आप बाहर भी रहना चाहते हैं, अगर आप अलग भी रहना चाहते हैं, अपना खुद का परिवार आप बसाना चाहते हैं, अपना खुद का घर बसाना चाहते हैं, तो इसके भी फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। ऐसा करना जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा करने से कोई गलत बात भी नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब। ठीक है, वचन हमको ये आदेश नहीं देता कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। माता पिता को छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी तरह उनको त्याग दे दे आप। ठीक है, अगर आप अपना खुद का परिवार बसाना है तो उसके ये फायदे हैं कि आप खुद अपने पत्नी और अपने बच्चे, होने वाले बच्चे या आपके बच्चे अगर है तो एक जिम्मेदार पुरुष की तरह अपने माँ बाप पर निर्भर ना होते हुए आप जिम्मेदारी उठाओगे, आप सीखोगे, आप अपने परिवार का नेतृत्व करोगे। और विशेषकर जब माता पिता अविश्वासी है, आप विश्वासी हो लेकिन माता पिता अविश्वासी है, तो ऐसे माहौल में अगर आप अलग रहते हो तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत फायदा है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम होते हैं। ठीक है, तो यहां हमें क्या सीखते हैं हम कि प्राथमिकता के सिद्धांत के बारे में, कि आपकी शादी होने के बाद अब आपकी पत्नी या आपका पति आपके लिए प्राथमिक हो जाता है, आपके लिए सबसे बढ़कर हो जाता है। आपकी शादी को अगर आपको कामयाब बनाना है, ठीक है, अगर आपकी विवाह को, आपके शादी को आपको कामयाब बनाना है तो आपको यह समझना होगा कि दुनिया का सबसे अहम रिश्ता आपके जीवन साथी के साथ है। दुनिया का सबसे अहम रिश्ता, सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपके जीवन साथी के साथ है। ठीक है, देखिए शादियां तब टूटती और बिगड़ती है जब पति या पत्नी यह सोचते हैं कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता, मेरे सबसे पहली निष्ठा, मेरी सबसे पहली वफादारी अब मेरे माता पिता है।
कई बार कई परिवार में शादी या विवाह या उनका परिवार इसी कारण टूटता है, जब पति ये सोचता है या पत्नी ये सोचती है कि मेरे पति से या मेरे पत्नी से बढ़कर मेरे माँ बाप है और उन्हीं को मैं सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता हूं या देती हूं, या उन्हीं के प्रति मैं वफादार हूं। लेकिन वचन हमको ये सिखाता है कि सबसे अहम रिश्ता जब आपकी शादी होती है, जब आपका विवाह होता है, अगर मैं मुझे चीख कर चिल्ला कर भी अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगा सबसे बढ़कर आपकी पत्नी या पति के साथ आपका सबसे प्राथमिक और अहम रिश्ता बाइबल के अनुसार बन जाता है। इससे बढ़कर आपका कोई दूसरा रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आपके अपने जीवन साथी के प्रति आपकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार जब आप अपनी पत्नी के साथ शादी कर लेते हैं तो आपको अपने माता पिता का अनादर करना या उनकी उपेक्षा करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। सम्मान करना है, इज्जत करनी है, उनकी मर्यादा करनी है, लेकिन जो प्राथमिकता है, आपकी पत्नी, आपका पति आपके लिए प्राथमिक बन जाता है। ठीक है, हमको यह समझना होगा कि आपका सबसे घनिष्ठ, आपका सबसे नजदीकी, आपका सबसे करीबी रिश्ता आपकी पत्नी या आपके पति के साथ ही है। ठीक है, तो उसके बाद वचन क्या कहता है, देखिए यहां पर वचन, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। और उसके बाद वचन क्या कहता है, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इसका क्या मतलब है? पहले वचन हमको, पहले भाग में यह है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देता है, हा? और फिर दूसरा भाग यह है कि वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अपनी पत्नी से मिला रहेगा, इसका मतलब क्या है? अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अगर हम इस संदर्भ में हम देखते हैं, इसका मतलब यह है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने जीवन साथी के प्रति अटूट रीति से प्रतिबद्ध होना चाहिए। समझ रहे आप बात? प्रतिबद्ध होना चाहिए मतलब अपने जीवन साथी के साथ आपका कमिटमेंट, आप अपने जीवन साथी के प्रति कमिटेड होना चाहिए, पूरी तरह प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है अब वो अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ वो मिला रहेगा। विवाह में पति पत्नी के रिश्ते को, इस बंधन को जोड़ के रखने वाली जो कड़ी है, जोड़ के रखने वाली जो डोर है, पता है, अगर पति या पत्नी एक दूसरे के लिए कमिटेड रहे, एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध रहे, तो कोई उनको दूर नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये एक दूसरे के लिए व्यक्तिगत रूप से किस रीति से हम कमिटेड है, ये उसकी बात है। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो शादी को कामयाब बनाने का राज यह है कि अपने जीवन साथी के प्रति आप प्रतिबद्धता से रहे, कमिटेड रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने एक मसीही विवाह किया है, आप, हाँ, अगर आपकी शादी चर्च में किसी चर्च में हुई है, किसी पास्टर जी ने आपकी शादी करवाई है, तो आपने एक दूसरे के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं की है ना? शादी विवाह में प्रतिज्ञाएं होती है, प्रोमिसेस होते हैं। एक वाचा की तरह आप एक दूसरे के लिए बोलते हो। क्या बोलते हो पता है आपको? आपने परमेश्वर और मनुष्यों के सामने, सब गवाहों के सामने आपने एक वाचा बांधी है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, पता है कब तक? मृत्यु तक मैं अपने जीवन साथी से जुड़ा रहूंगा या रहूंगी, मृत्यु तक। ये वादा हमने किया है
ये प्रतिज्ञा हमने की है, ये वाचा हमने बांधी है परमेश्वर के सम्मुख और गवाहों के सम्मुख। तो ये हमेशा हमको याद रहना चाहिए। और इसीलिए पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है वो बहुत अहम है। लेकिन आजकल होता क्या है, शादी ब्याह में इस रिश्ते में क्या होता है पता है? पति या पत्नी, जीवन साथी, अगर मेरा जीवन साथी सुंदर है, अमीर है, बुद्धिमान है, सक्षम है, बलवंत है, तो तभी हमारी मैरिज टिक पाएगी, हमारी शादी टिक पाएगी, नहीं तो नहीं टिकेगी, है ना? दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन यदि आप मसीही हो, यदि आप विश्वासी हो, तो आप अपने जीवन साथी को मजबूती से थामे रहोगे। आप अपने जीवन साथी को ना सिर्फ तब थामे नहीं रहोगे जब वो सुंदर है, जब वो पैसे वाला है या धनवान है। सुंदर हो या नहीं ना हो, काबिल हो या ना हो, या समझदार हो या ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सुंदरता एक दिन घट जाएगी, पैसा एक दिन निकल जाएगा, कभी ना कभी बीमार हो जाओगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मजबूती से तभी भी टिके रहोगे जब आपका पति मोटा हो जाएगा, आपके पति का पेट बाहर निकल जाएगा, या पूरी तरह मेरे जैसा बाल चले जाएंगे, गंजा हो जाएगा, है ना? अभी मैं पूरी तरह बाल तो छोटे छोटे मैंने तो पूरी तरह निकाल ही दिया है, जो बचे कुछ थे थोड़े, अब वो भी रखने की क्या फायदा? मैंने सब कुछ निकाल दिया। अभी मैं दाढ़ी पाल रहा हूं, ठीक है? अच्छा लग रहा है, धर्मेंद्र कह रहा है अच्छा लग रहा है। तो चाहे पति या पत्नी जैसे भी क्यों ना हो, देखने में जैसे भी क्यों ना हो, हमें उनके साथ टिके रहना है, मजबूती से उन्हें थामे रहना है। आप अपनी पत्नी या अपने पति से विवाह में इस रीति से आप जुड़कर रहते हो, कमिटेड रहते हो, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखें, ये छोड़ना और पत्नी के साथ मिलना ये आज भी लागू करता है, ये आज भी हमारे लिए लागू होता है। आप सोच रहे हैं कि ये तो पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दी है, लेकिन पता है नए नियम में भी ये आज्ञा हमको मिलती है। वो कहां मिलती है? इफिसियों के 5:31 में हमको ये कहता है, सेम पद, सेम वचन, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, ठीक है? तो ये सिद्धांत आज भी लागू होता है। पतन से पहले, पाप इस संसार में नहीं आने से पहले ये सिद्धांत था, परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी। अब तक आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया, सुन रहे हैं? उससे पहले ही परमेश्वर ने यह कहा कि तू अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। जब सब कुछ परफेक्ट था, जब सब कुछ सिद्ध था, जब कोई पाप नहीं था, तभी परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है। तभी परमेश्वर ने क्या कहते हैं कि इस विवाह का निर्माण परमेश्वर ने किया है। और पतन के बाद भी आज भी यही नियम लागू होता है, आज भी यही नियम लागू होता है। देखिए इस पद का आखिरी भाग क्या कहता है? अब हमने पहली बार ये देखा कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, दूसरी बात अपने पत्नी से मिला रहेगा, और तीसरी बात क्या है? और वे एक ही तन बने रहेंगे, राइट? एक ही तन बने रहेंगे। एक तन का अर्थ क्या है यहां पर? समझना चाहिए हमको। यहां पर एक तन का अर्थ क्या है? यहां पर शारीरिक एकता के बारे में है, ठीक है? सबसे पहली बात शारीरिक एकता। सबसे पहले एक तन का अर्थ है पति पत्नी के बीच शारीरिक या यौन संबंध, यौनिक मिलन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है? यह दर्शाता है कि यौनिक संबंध विवाह के भीतर परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने ही इसको आरंभ किया है, परमेश्वर ने ही इसकी सृष्टि की है, और ये ना तो अपवित्र या अस्थायी संबंधों के लिए है। देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारक सेक्स इस शब्द का भी प्रयोग करना, उपयोग करने के लिए वो कतराते हैं, वो शर्माते हैं।
लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी शब्द नहीं है, बुरा शब्द नहीं है। ये परमेश्वर द्वारा निर्माण किया गया है एक स्त्री और पुरुष के लिए। ये परमेश्वर द्वारा ही हमको दिया गया है। इट्स ए गिफ्ट। ठीक है, हमको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने ही सेक्स की रचना की है। लेकिन बात यह है कि पतन के बाद हम इसका दुरुपयोग करते आए हैं। बड़ा दुरुपयोग हमने करते आए हैं सारे मानव जाति में। परमेश्वर ने स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की हैं। इस वचन के अनुसार हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने स्पष्ट सीमाएं, बाउंड्री निर्धारित की है कि सेक्स कहां पर होना चाहिए, कहां पर परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है। बाइबल के अनुसार यह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच और विवाह के सीमा के भीतर यह होता है। फिर से कह रहा हूं, एक पुरुष और एक स्त्री, पुरुष और पुरुष नहीं, स्त्री और स्त्री नहीं, एक पुरुष और स्त्री, और विवाह के भीतर ही, विवाह की सीमा के भीतर ही यह होना चाहिए। विवाह के बाहर या विवाह से पहले अगर आप करते हो तो ये व्यभिचार है। बात बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। उदाहरण के लिए आपको पता है, सर्दियों में कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर फायर प्लेस कहते हैं इसको, एक चिमनी होती है जहां पर आग जलाते हैं, लकड़ी उकड़ी जलाकर, क्योंकि अगर इतनी ठंड होती है, इतनी सर्दी होती है, तो घर पे थोड़ा सा गर्मी के लिए ना ये हम जलाते हैं, लकड़ी उकड़ी जलाकर, इसको फायर प्लेस बोलते हैं। पता है, हमारा विवाह परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया गया विवाह भी ऐसा ही है। विवाह में सेक्स या विवाह में यौन संबंध जो है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल ऐसा है। इसी सीमा में हमको रहना है। अगर सोचिए कि ये आग बाहर निकलती है, सीमा से अगर बाहर निकलती है ये आग, तो क्या कर देगी? सारे घर को जला देगी, सारे घर को उजाड़ देगी। बिल्कुल इसी तरह कोई भी विवाह के संबंध में यदि पति हो या पत्नी अपने इस रिश्ते के बाहर जब भी कदम डालता है और अपने गलत नाजायज रिश्तों को बढ़ाता है, तो परिवार बर्बाद हो जाता है, घर नाश हो जाता है। इसलिए ध्यान देना हमारे लिए जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने, पता है क्या कहा? व्यभिचार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं है। पता है, तुम्हें किसी के पास जाकर व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है तुमको। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि या गलत दृष्टि या बुरी नजर डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मत्ती का 5:28। तो व्यभिचार शारीरिक रूप से ही करने से व्यभिचार नहीं होता है, वो अपने मन में भी, अपने सोच और विचारों में भी एक दृष्टि, एक गलत दृष्टि भी अगर हम किसी स्त्री पर डालते हैं तो वह भी व्यभिचार है। ठीक है, तो एक तन होना केवल, मैं कह रहा हूं, शारीरिक एकता के बारे में ही नहीं, ये पति पत्नी को जीवन भर के लिए एक गहरे वाचा में जोड़ता भी है ये बात। ठीक है, एक तन का अर्थ है परस्पर निर्भरता, मतलब आप एक दूसरे पर निर्भर हो और उद्देश्य में भी एकता में तुम जीवन जीते हो, जहां दोनों अब दो अलग अलग नहीं बल्कि एक साझेदारी के रूप में आप अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाते हो। ठीक है, और पौलुस यह भी कहता है, देखिए पौलुस हमको यह समझाता है इफिसियों के 5:32 में। ठीक है, पौलुस तक ऐसा कहता है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। यह भेद, कौन सा भेद? विवाह का भेद, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है, बंधन है, ये इसका भेद बड़ा है, पौलुस कहता है। लेकिन वो कहता है कि मैं
मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, क्योंकि मसीह और कलीसिया पति पत्नी की तरह है। पति पत्नी का रिश्ता जैसा होता है वैसे ही मसीह और कलीसिया का रिश्ता होता है। तो हमारे विश्वासी के जीवन में ये जो विवाह है, मैरिज है, ये किसको दर्शाता है पता है? ये कलीसिया और मसीह को दर्शाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दर्शाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, वैसे ही पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा ही प्रेम रखे और ऐसा ही त्याग करे। ये सुसमाचार को दर्शाता है। हमारी शादी, हमारा विवाह किसको दर्शाना चाहिए? सुसमाचार को दर्शाना चाहिए। परमेश्वर की यही योजना है। कुछ बातों को बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। बस आगे और एक 5 मिनट में मैं समाप्त करूंगा, ठीक है? विवाह को पवित्र बनाए रखने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, विवाह को पवित्र बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको मैं देना चाहता हूं, ठीक है? कुछ ऐसे व्यवहारिक कदम मैं बताना चाहता हूं और कैसे हम व्यभिचार के प्रलोभन से हम बच सकते हैं। भले ही आज के दिन आप अनमैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल होंगे या आप शादीशुदा होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रलोभन हर एक के जीवन में आता है। हर एक के जीवन में परीक्षाएं आती है, चाहे आप 70 साल के बूढ़े भी क्यों ना हो, ठीक है? ये परीक्षाएं, यौन संबंधित परीक्षाएं या प्रलोभन हर एक के जीवन में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सिंगल हो मैरिड हो, आप जवान हो या बूढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं, ये प्रलोभन पे हम कैसे जय पा सकते हैं, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये केवल एक विश्वासी के लिए लागू होता है। अविश्वासी के लागू नहीं होता, क्योंकि अविश्वासी को क्या, अविश्वासी को चाहे वो प्रलोभन में गिरे, वो विचार करे, वो कोई स्त्री की तरफ देखे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए कोई इच्छा नहीं होती है, कोई चाहत नहीं होती है। परमेश्वर को खुश करने, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके मन में कोई चाहत ही होती नहीं है, क्योंकि वो अविश्वासी है। जो मैं बताने जा रहा हूं, ये जो 4 बातें हैं वो एक विश्वासी के लिए ही लागू होती है कि कैसे एक विश्वासी अपने जीवन से इस प्रलोभन से वो छुटकारा पा सकता है। सबसे बड़ी बात, भागो। जिन प्रलोभन में आप गिरने की आवश्यकता है या चांसेस है, उससे आपको भागना चाहिए। जैसे कि हम पुराने नियम में देखते हैं कि यूसुफ पोतीफर की उस पत्नी से जब वो कह रही थी कि यूसुफ आ मेरे साथ सो, मेरे साथ गलत रिश्ते को तू स्थापित कर, क्या यूसुफ वहां पर ठहर कर, रुक कर, नहीं मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं उपवास करके मैं प्रार्थना करूंगा, बाद में सोचूंगा, ऐसा उसने किया क्या? उसने तुरंत सब कुछ छोड़कर, अपने कपड़ों को भी वो अगर पकड़ के खींच रही थी, कपड़े फट गए उसके, लेकिन वो भाग गया। ठीक है, भागना चाहिए, हमको भागना चाहिए। दूसरे तीमुथियुस का 2 अध्याय और 22 पद, ठीक है, दूसरे तीमुथियुस का 2 उसका 22 पद ऐसा कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषा है मतलब यौन संबंधित अभिलाषा है, जवानी में जो होती है, उससे परमेश्वर का वचन कहता है तू भाग, वहां पर तू रुक कर, टहल कर, रुक कर, इंतजार करके, सोच विचार करके प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, भाग, बस भाग। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। देखिए, हमको ऐसे प्रलोभन से हमको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। जो छेड़खानी करते हैं ना, जो सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, समय ले लूंगा मैं, बाद में मैं कह दूंगा कि ये मुझसे नहीं होगा, या बाद में इसको मैं टाल दूंगा, ऐसा जो इंतजार करते हैं, भागते नहीं है इस प्रलोभन से, वो फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति या ऐसी समझौता करने वाली परिस्थिति हमारे जीवन में आती है ना, तो हमको भागना चाहिए और ऐसे कुछ कठोर निर्णय भी हमको लेना चाहिए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि
तुम्हारा दाहिना हाथ तुमको ठोकर खिलाए, पाप में गिराए, तो उसको काट डालो। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुमको पाप में गिराती है, ठोकर खिलाती है, तो उसको तुम उखाड़ डालो, निकाल डालो। पता है इसका मतलब क्या है? क्या सच में हमको, अगर हमारे हाथ से पाप होता है तो सच में हाथ को काटना है? अगर दाहिने हाथ से नहीं होता तो बायां हाथ तो है, उससे भी होता है ना। अगर दाहिनी आंख निकाल दो तो पाप तुम्हारी बाई आंख से भी पाप हो सकता है ना। परमेश्वर ने, प्रभु ने इसके लिए ये नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ऐसे निर्णय लेना चाहिए जो कठोर हो सकते हैं, जैसा कि तुम्हारे हाथ को काट डालने, ऐसे कठिन निर्णय को भी आपको लेना चाहिए। उस स्त्री, उस पुरुष जिसके साथ आप गलत रिश्ते में हो, उसको तुम्हें काटना चाहिए। हो सकता है कि उसका कांटेक्ट नंबर अपने मोबाइल से ब्लॉक करना चाहिए। हो सकता है कि सोशल मीडिया के द्वारा आप ऐसे प्रलोभन में गिर रहे हो, आपको अपना यूट्यूब बंद करना चाहिए, आपको अपना इंस्टाग्राम बंद करना चाहिए, फेसबुक बंद करना चाहिए, नेटफ्लिक्स बंद करना चाहिए। जो भी एप्स आपके सोशल मीडिया में आपको इस प्रलोभन में डाल रहे हैं, उसको आपको एक ऐसे कठोर निर्णय लेकर उसको आपको कट करना चाहिए, काटना चाहिए। जैसे कि हाथ को हम काट देते हैं, आंख को निकाल के हम फेंक देते हैं, वैसे आपको करना चाहिए। भागना चाहिए, भागना चाहिए। ठीक है, ऐसे रिश्तों को आपको तोड़ना चाहिए। हो सकता है कि आपके काम की जगह ऐसी कोई स्त्री है या पुरुष है जिसके कारण आप प्रलोभन में पड़ रहे हैं। छोड़ो, उस काम को भी छोड़ दो। मैं तो कहता हूं कि उस जॉब भी चेंज कर दो, अगर चाहिए, अगर हो सके तो, क्योंकि इससे बचना हमारे लिए जरूरी है। नीति वचन का 5:8 कहता है, ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, मतलब उसके दरवाजे के पास भी ना जाना। लोग कहते हैं कि जाके देखता हूं, खटखटाता हूं, अंदर कौन है, उसके बाद देखता हूं कि क्या मैं उसको प्रचार करूं, उसको प्रभु का सुसमाचार सुनाऊं। नहीं, आपकी जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, ऐसी स्त्री से आपको भागना ही है। आपको वहां पे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, लड़ो। पहली बात भागो, दूसरी बात लड़ो। और कैसे लड़ सकते हैं हम लोग? हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के बल से हम लड़ सकते हैं, और किसी के सहारे नहीं। परमेश्वर ही हमारा सहारा है, और सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से हम पाप का नाश कर सकते हैं। जो प्रार्थना नहीं करता, मैं कह रहा हूं, पाप उसका नाश कर देगा। अगर हम पाप को नहीं मारते, पाप हमें मारता है। ये बात हमको समझना जरूरी है। जो प्रार्थना करता है वही टिका रहेगा, वही जय पाएगा। तीसरी बात, मजबूत बनो। कैसे मजबूत बन पाता है? परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करने से। जो वचन का अध्ययन नहीं करता, वचन को नहीं पढ़ता, जो खुद अपने आत्मिक उन्नति के लिए वचन को पढ़ता नहीं, अध्ययन नहीं करता, वो कभी भी जय नहीं पाता है। ऐसे प्रलोभन में वो बार बार गिरते रहता है, और वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को अगर मजबूत करना है, जब आप जवान हो, जब आपके पास सब कुछ ठीक सही चल रहा है, तो आपके आत्मिक जीवन को आप मजबूत कर लो। अपने आत्मिक जीवन को आप मजबूत करो, आगे चल के बहुत काम आएगा। मैं कह रहा हूं, वचन के सहारे, वचन को पढ़ने के सहारे ही हम मजबूत कर सकते हैं। भजन संहिता का 119 का 9 और 11 साफ साफ हमको कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें? तेरे वचन का पालन करने से। और मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कैसे हम प्रलोभन से बच सकते हैं, कैसे हम पाप से बच सकते हैं? परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में हम रख कर, परमेश्वर के वचन का पालन कर कर। और जब तक वचन नहीं है, जब तक आप हर दिन अपने लिए नहीं पढ़ते हो, अपने लिए, खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, अपने भोजन के लिए। भोजन किस लिए खाते हो? अपन जब खाना खाते हो, अपने लिए खाते हो, दूसरों के लिए खाते हो? अपने लिए, अपना पेट भरने के लिए। वैसे ही वचन को जब तक अपने लिए नहीं पढ़ते हो, अपना पेट भरने के लिए, अपने आत्मिक भूख को मिटाने के लिए जब तुम नहीं पढ़ते हो, तब तक पाप से तुम हारते रहते हो। आखिरी बात, बहुत जरूरी बात, संगति। संगति के साथ अगर तुम जुड़े हुए नहीं हो, परमेश्वर के लोगों के साथ जवाबदेही में और उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में अगर तुम नहीं हो, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत खतरे की बात है।
इसलिए हमें संगति की जरूरत है, ऐसे लोग, ऐसे भाई बहनों की जरूरत है जो आपको पूछ सके, भाई तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, तुम्हारा आत्मिक जीवन में तुम क्या कर रहे हो, कैसे बढ़ रहा है, किस पाप से तुम संघर्ष कर रहे हो, कहां पर तुम गिर रहे हो, तुम्हें क्या कुछ सहायता की जरूरत है, कुछ सपोर्ट की तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता है, क्या है, जरूरत है, क्या है, बताओ हमें। ऐसे लोगों के साथ जब हम जवाबदेही में, अकाउंटेबिलिटी में हम जुड़ते हैं, तभी हम अपने आत्मिक जीवन में सही हम चल पाते हैं। तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। ये सारी बातों को आज के वचन के द्वारा जो हम परमेश्वर ने हमसे बातें की है, इससे हमें बल दे, हमारी मदद करे, और खासकर जो विवाहित है, जो शादीशुदा है, उनके जीवन में परमेश्वर इस रीति से एक ऐसे संबंध और रिश्ते में उनको दृढ़ बने, और जो शादी करने वाले हैं वो भी इस वचन के सहारे सीखे कि परमेश्वर का वचन विवाह के बारे में क्या कहता है, बाइबल के अनुसार विवाह का रूपरेखा क्या है, परमेश्वर का डिजाइन क्या है। और जब ऐसा हम चलेंगे ना, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में ऐसे मजबूत परिवार बनेंगे। जब परिवार मजबूत होते हैं, जब कलीसिया भी मजबूत होती है। जब परिवार कमजोर होते हैं, कलीसिया या समाज कमजोर होता है। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं।